दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जिन देशों ने आतंकवाद फैलाने के जुर्म में तालिबान पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया और प्रतिबंध लगवाया, उसी देश के साथ और यूएन समेत अब अन्य सदस्यों के साथ भी आतंकवाद आमने सामने बैठकर वार्ता करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अब अपनी मंत्रिमंडल सरकार के गठन का ऐलान कर दिया है। उनके मंत्रिमंडल में कई आतंकवादी भी शामिल हैं। उस लिस्ट में खुद प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद भी हैं। तालिबान के मंत्रिमंडल में 33 मेंबर्स में से एक भी ऐसे नहीं हैं जिन पर कोई आरोप नहीं हो। एक भी महिलाएं मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हैं। तालिबान के कैबिनेट के लिस्ट में ज्यादातर आतंकी हैं। वो आतंकी जिसे यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगाया है या पर उन पर करोड़ों के इनाम है। तो आज हम बात करेंगे कि तालिबान के कैबिनेट में कितने आतंकी हैं और उन पर कितने करोड़ के इनाम हैं और वो कौन कौन से हैं, इसी पर हम नजर डालते हैं। तालिबान की तरफ से 7 सितंबर को जिस अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया गया, पहले उस तालिबान की पूरी कैबिनेट पर एक नजर डालिए। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरदर और अब्दुल सलाम हनाफी, गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद, वित्त मंत्री मुल्ला सिदायतुल्ला बदरी, विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी, शिक्षा मंत्री शेख मौलवी नूरुल्लाह मुन्नीर, शरणार्थी मामलों के मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी, उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अस्टन कजई, संस्कृति मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर जबीमुल्लाह मुजाहिद, न्याय मंत्री अब्दुल हकीम, अर्थव्यवस्था मंत्री कारी दीन हनीफ, हज और धार्मिक मामलों के मंत्री मावलवी नूर मोहम्मद हाकिबी, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी। तालिबान कैबिनेट के मंत्रिमंडल की लिस्ट, पूरी लिस्ट देखने के बाद ये पता चलता है कि उसमें कितने आतंकवादी संगठन से शामिल हैं और कितने पर इंटरनेशनल आतंकी का टैग लगा हुआ है। यूएन ने कितनों को बैन कर रखा है तो कितने पे करोड़ों का इनाम घोषित है। ऐसे में ये सभी चिन्हित आतंकवादी अब मंत्रिमंडल में रहकर अफगानिस्तान में सरकार चलाएंगे। यूं तो अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार में हर कोई पर विवाद है, हर कोई पर कोई ना कोई आरोप है और आतंकवाद है, लेकिन जो सबसे विवादित है और सबसे जो नामी गामी चेहरा है प्रधानमंत्री समेत, उनकी लिस्ट देखिए। प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, जिन पर 1990 के दशक से ही अफगानिस्तान में बड़ी पहचान रखने वाले मोहम्मद हसन अखुंद तालिबान के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और अब नया प्रधानमंत्री भी हैं। बामियान में भगवान बुद्ध से जुड़ी यादों को तबाह करने वाला मुल्ला मोहम्मद हसन संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल आतंकियों में शामिल है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद वर्तमान में तालिबान के शक्तिशाली निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूरा या नेतृत्व परिषद का प्रमुख है। मुल्ला हसन अखुंद का ताल्लुक कंधार से है। अफगानिस्तान सरकार के नए प्रधानमंत्री अखुंद के बारे में 2001 के अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल के हवाले दिलचस्प जानकारी सामने आई। अखुंद के बारे में कहा गया है वो तालिबान के शुरुआती 30 सदस्यों में से एक है। अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल में अखुंद को अप्रभावी शख्स के रूप में बताया गया है जिसका मूड स्विंग करता है और उसके काम करना बहुत ही मुश्किल है। उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी उर्फ मुल्ला बरादर, तालिबान की शुरुआत करने वाले मुल्ला उमर का करीबी मुल्ला बरादर तालिबान का शीर्ष नेता है। बीते 2 दशक से मुल्ला बरादर ने ही तालिबान को एकजुट रखने का काम किया। वह लंबे वक्त तक पाकिस्तान की जेल में भी बंद रहा। जब बाहर आया तो अमेरिका के साथ बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जारी प्रतिबंध लिस्ट में मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल है। दूसरे उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनाफी, अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री अब्दुल सनाफ हनाफी भी संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब्दुल सलाम हनाफी ड्रग्स सप्लाई में शामिल है और तालिबान के लिए इसकी पूरी जिम्मेदारी संभालता है। अब्दुल सलाम तालिबान की पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुका है। गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी, यह अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है, लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। तालिबान सरकार में आतंकी मामलों के मंत्री बने सिराजुद्दीन हक्कानी ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क की शुरुआत करने वाले जलालुद्दीन के बेटे हैं।
2016 से ही सिराजुद्दीन तालिबान के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं। अमेरिका ने भी सिराजुद्दीन हक्कानी पर $10 मिलियन यानी 73 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। अल्फा टेक्सास ग्लोबल आतंकी है। अमेरिकी की जांच एजेंसी FBI के पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में यह कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे $5 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। अब 5वें में देख लीजिए, विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, तालिबान की पिछली सरकार का भी हिस्सा रह चुका आमिर खान मुत्तकी एक बार फिर सरकार का हिस्सा बना है। अमेरिका के साथ बातचीत करने वाली टीम में आमिर शामिल था। UNSC के प्रतिबंधित लिस्ट में मुल्ला अखुंद, मुल्ला ब्रदर के साथ आमिर खान मुत्तकी का भी नाम शामिल है। छठे में मुल्ला याकूब जो रक्षा मंत्री हैं। आतंकी मुल्ला उमर का बेटा है रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान का नया रक्षा मंत्री है। मुल्ला उमर तालिबान का प्रमुख कमांडर है जो लड़ाइयों की अगुवाई करता है। कंधार में उसने लंबे वक्त से मोर्चा संभाला है। मुल्ला याकूब भी UNSC के लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने वाले तालिबान ने मंगलवार को अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान किया। तालिबान ने कुल 33 कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान किया। इनमें प्रधानमंत्री और डिप्टी PM भी शामिल हैं। तालिबान ने अपने वादे से उलट किसी भी महिला को कैबिनेट में जगह नहीं दी। ये सभी संयुक्त राष्ट्र से प्रतिबंधित टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा कि जिस UN ने, जिस संयुक्त राष्ट्र ने इनको आतंकवादी घोषित किया, उनके साथ मिलकर ये आतंकवादी आमने सामने बैठक कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जाहिर है इन सभी के लिए अमेरिका को रियायत देनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ तालिबान के मंत्रिमंडल में इतने सारे आतंकियों के शामिल होने से UN के निरीक्षण पर भी सवाल खड़ा होता है कि UN ने आतंकियों के लिस्ट में शामिल होने के बाद कोई भी अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। इस बीच ऐसी भी खबर है कि तालिबान ने कुल 6 देशों को न्योता भेजा है, जिनमें चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, कतर और तुर्की शामिल है। इन देशों की खास बात यह है कि कतर को छोड़कर बाकी के साथ रिश्ते अमेरिका से अच्छे नहीं हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान ने कब्जा जमाया था। उसके बाद 31 अगस्त तक अमेरिका के जितने सैनिक थे वो अफगानिस्तान से जा चुके हैं। उसके बाद वहां से खौफनाक तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, काफी माथापच्ची के बाद उसने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब उस पे भी सवालिया निशान उठ रहा है। उधर UN मंत्रिमंडल के विस्तार में आतंकवादियों को शामिल होते हुए देख 21 सितंबर को बैठक भी बुलाई है कि उन पर क्या फैसला लिया जाए।